प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में 1916 ईस्वी में, आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा, एक युद्ध हुआ था। और इस विशेष युद्ध जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसको युटलैंड का युद्ध कहा गया है, बैटल ऑफ युटलैंड। तो एक समुद्री जहाज तैयार करा जा रहा था इस युद्ध के लिए। दोनों नौसेनाओं के बीच में युद्ध था और जिस जहाज को तैयार करा जा रहा था, उस जहाज में जो स्टाफ था, जो सैनिक थे, उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम स्टीवेंस था। और ये स्टीवेंस बहुत मशहूर था सब सैनिकों और उस पूरे जहाज के जो क्रू मेंबर्स थे उनके बीच में। स्टीवेंस कोई बहुत अच्छा कुक नहीं था, वो कोई बहुत अच्छा कुश्ती लड़ने वाला नहीं था, वो कोई बहुत अच्छा तैराक नहीं था, वो कोई बहुत अच्छा निशानेबाज नहीं था। मतलब सब बातों में ठीक था वो, लेकिन कोई जिसके कारण मशहूर था वो इन बातों में से एक भी नहीं थी। लेकिन वो इस बात से मशहूर था कि ये बहुत अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। ये प्रभु यीशु का सच्चा विश्वासी था। उन सब के बीच में एक पवित्र और अलगाव का जीवन स्टीवेंस बिताता था। और ये बात सब जानते थे, क्योंकि ऐसे जहाज जो महीनों महीनों पानी में रहती है, लोग कई बार, ज्यादातर बार, बड़ी अय्याशी के जीवन में बिताते हैं। कई तो बहुत शराब के आदी हो जाते हैं। लेकिन स्टीवेंस अपने जीवन को संभाल के और सुरक्षित रखता था। और क्यों ऐसा करता था? परमेश्वर का भय मानता था। और ये बात लोगों को बताता था कि प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदला है, इसलिए मैं इन चीजों में अब भाग नहीं लूंगा। तो मैं समझता हूं इसके बारे में लोग उसका मजाक भी बनाते होंगे, उसके पीछे बोलते भी होंगे कि ये दीवाना है, पागल है। लेकिन फिर भी लोगों को दिल में इसके प्रति आदर था। तो जब ये जहाज तैयार किया जा रहा था, तो जो सैनिक भेजे जा रहे थे उनको उस रास्ते से या उस सीढ़ी से जाना होता था जहां पे स्टीवेंस खुद खड़ा रहता था। क्या काम था उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो खुद वहां खड़ा रहता था। या तो उनका रोल कॉल, अटेंडेंस करता होगा कि कौन कौन सा सैनिक गया इस दिशा में, क्योंकि तब कंप्यूटर्स इतने अवेलेबल नहीं थे। अगर होते भी तो मैकेनिकल टाइप होते होंगे। तो स्टीवेंस उस जगह पे खड़ा था जहां से सब सैनिकों को निकलना था, जहाज में ही, जब वो तैयारी पर और युद्ध के लिए तैनात हो जाते थे। तो सैनिकों ने आपस में फुसफुसा के एक दूसरे को बोला कि स्टीवेंस को छू के जाना, आगे स्टीवेंस को छूते हुए जाना। उनको दिल में ऐसा था कि स्टीवेंस को अगर हमने छू लिया तो मानो कि हमने परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक कनेक्शन बना लिया। यह उनकी मन की एक कल्पना थी। और लोग वास्तव में उसको छूते छूते अपने अपने जो स्थान उनको दिए गए थे वहां जाके खड़े हो गए। और जब मुश्किल आई तो उनको स्टीवेंस ही याद आया। एक्चुअली दिल में तो उनको परमेश्वर याद आया, लेकिन कई इसमें से जानते थे कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है। पाप में जब जीवन होता है तो एक आदमी को बड़ा संदेह रहता है, क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। लेकिन उनके सामने एक गवाह था, एक जीवित उदाहरण था। उन्होंने सोचा चलो इसी को छू लेते हैं, जान तो बची जाएगी, युद्ध तो जीत जाएंगे।
वैसे ही बाइबल में हम कुछ उदाहरण पाते हैं। पतरस करके प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य रहा। उसके सारे शिष्यों में सबसे जो बड़ा था उम्र में, अनुभव में, वो पतरस था। और पतरस जब प्रभु के लिए सेवा करने निकलता है, प्रभु यीशु के मृत्यु और जी उठने और वापस लौटने के बाद, तो उसके बारे में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। उनको यह होता था बस पतरस की परछाई पड़ जाए और लोग वास्तव में चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आजाद हो जाते थे। उस समय परमेश्वर ने ऐसा एक अद्भुत कार्य अपने दासों के द्वारा किया। पौलुस और एक प्रभु का सेवक था। ये वास्तव में सेवक नहीं था पहले, ये पहले प्रभु यीशु मसीह का बहुत कट्टर विरोधी था। ये प्रभु यीशु के लोगों को सताता था। उसने एक प्रभु के दास को पथराव करके मरवा दिया, जान से मरवा दिया। लोगों को खींच खींच कर जेल में डलवाता था अगर वो यीशु को मानते थे तो। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने अपना दर्शन उसको दिया और तब इस व्यक्ति का जीवन बदला। इसका नाम सॉल था, इसको पौलुस भी कहा जाता है। तो पौलुस का जीवन बदला और इसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु को दे दिया कि जिस परमेश्वर का मैं विरोध करता था वही वास्तव में सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और तब उसने अपना क्रूस उठाया, यानी अपने आप का इनकार किया और प्रभु यीशु के पीछे पूरा जीवन वो चलता रहा। और उसके बारे में लिखा है, जब वो एफेसस नामक एक नगर में था, एशिया माइनर के, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। लोग अपने रुमाल ले आते थे, पौलुस को छू देते थे और फिर उस रुमाल को जाके जो व्यक्ति पीड़ित था उसको छूते थे ताकि वो ठीक हो जाए। उनका विश्वास पौलुस पे नहीं था, उनका विश्वास जिसकी सेवा पौलुस करता था उस पर था। यह उनका विश्वास दिखाने का एक माध्यम था। वो समय अलग था। प्रभु ने अद्भुत कार्य अपने कुछ दासों के द्वारा दिखाए ताकि उनके द्वारा जो पत्रियां और वचन लिखा गया बाइबल में उन पर हमारा विश्वास हो। जब प्रभु यीशु इन सब का स्वामी, स्टीवंस का स्वामी, पतरस का स्वामी और पौलुस का स्वामी, इन तीनों का गुरु, इन तीनों का प्रभु, जब वो धरती पर था तो ये इस प्रकार से घटना हुई मरकुस 5 में। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी होती गई। उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। 12 वर्ष करीब हो गए थे, बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी अपने मन में, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूं।
यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये नहीं कि प्रभु जानता नहीं था कि किसने मुझे छुआ है, लेकिन प्रभु ने उसको एक मौका दिया कि वो खुद अपने विश्वास को अंगीकार करे। इसने भी विश्वास से प्रभु यीशु को छुआ। खैर, ये तो शारीरिक बीमारियों के बारे में हमने अनुभव देखा इन दासों का। स्टीवेंस की केस में लोगों को डर था, युद्ध है, मर जाएंगे, स्टीवेंस को तो छू लो, कम से कम जान बच जाएगी। लेकिन मेरे और आपके लिए क्या? इसका एक गहरा और अर्थ है। आज कैसे प्रभु यीशु को छू सकते हैं? आज विश्वास से उसको छू सकते हैं, है ना? लिखा है मत्ती 14 में, और उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसको छुआ वो पूरी तौर से ठीक हो गए, पूरी तौर से। यहां पर शारीरिक बीमारी से बढ़कर परमेश्वर हमारी आत्मा की चिंता करता है। इससे पहले कि वो किसी को चंगाई दे, उससे बढ़कर वो उसकी आत्मा की चिंता करता है कि पापी की आत्मा भयानक नरक के दंड से बच जाए। तो आज परमेश्वर दूर नहीं है। किसी धर्म स्थल या गिरजे में जाकर परमेश्वर मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ईंट और पत्थरों के मकान में ईश्वर को बांध नहीं सकते। रादर इसके बजाय परमेश्वर तो खुद हमें ढूंढने के लिए आया। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो अपनी खोई हुई भेड़ों को एक अच्छे चरवाहे की तरह खोजता हुआ आया। ना केवल ये, उसने अपनी उन भेड़ों के लिए, जगत के लिए, हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध कर देता है। और आज हम विश्वास से प्रभु यीशु को छू सकते हैं, है ना? विश्वास से कह सकते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे संपूर्ण रीति से ठीक कर दे, मुझे अंदर से शुद्ध कर दे। जो कोई प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो पाओगे, खोजोगे तो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना? विश्वास से आज प्रभु यीशु के चरणों पर आए, है ना? और वो आपके विश्वास का अनादर कभी नहीं करेगा। विश्वास ही से एक व्यक्ति उद्धार पाता है। जब वो विश्वास करता है कि यीशु ने मुझ पापी के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।